यू आर स्टिल यंग, अभी आप युवा हो, बट एज यू ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, यू विल रियलाइज, तो आप महसूस करोगे, हाउ इनवर्डली मैन गो थ्रू हेल, कि आंतरिक रूप से किस प्रकार व्यक्ति नर्क से गुजरता है, गोज थ्रू ग्रेट मिजरी, किस प्रकार वह अनेक कष्टों से भी गुजरता है, बिकॉज ही इज इन कॉन्स्टेंट बैटल विद हिमसेल्फ, विद हिज वाइफ, with his children, with his neighbors, with his gods, क्योंकि वह लगातार अपने आप से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने पड़ोसियों से, यहाँ तक कि अपने भगवान से भी युद्ध कर रहा होता है. He is in sorrow and confusion, वह दुख और अनिश्चितता की स्थिति में होता है. There is no love, no kindliness, no generosity and no charity. वहाँ पर किसी भी प्रकार का प्यार, दया, उदारता और चैरिटी होता है, दान नहीं होता है. एंड ए पर्सन में हैव ए PhD आफ्टर हिज नेम, और हो सकता है किसी व्यक्ति के नाम के बाद PhD की उपाधि हो. PhD शिक्षा के क्षेत्र में एक ऊंची उपाधि है. तो इसमें कह रहा है कि किसी व्यक्ति के पास हो सकता है PhD की भी डिग्री हो, और ही में बिकम अ बिजनेसमैन, और हो सकता है कि वह एक व्यापारी बने, विद हाउसेज एंड कार्स, जिसके पास कई घर और गाड़ियां हों. इसका कहने का मतलब है हो सकता है वो बहुत ही धनवान व्यक्ति हो. बट इफ़ ही हैज़ नो लव, लेकिन यदि उसके पास प्यार, नो अफेक्शन, स्नेह, काइंडलीनेस, दया, कंसीडरेशन, विचार, यानी उसके पास प्यार, स्नेह, दया और विचार नहीं है, ही इज़ रियली वर्स देन एनिमल, वास्तव में वह एक जानवर से भी बुरा है. बिकॉज ही कंट्रीब्यूट्स टू अ वर्ल्ड दैट इज़ डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि उसका इस संसार में जो योगदान है वह बहुत ही विनाशकारी है. सो will you while you are young, so while you are young you have to know all these things, तुम्हें इन सभी चीज़ों को जानना होगा. you have to be shown all these things, तुम्हें इन्हीं सभी चीज़ों को प्रदर्शित करना होगा. you have to be exposed to all these things, तुम्हें इन्हीं सभी चीज़ों पर को दिखाना भी पड़ेगा. so that, ताकि your mind begins to think, ताकि आपका दिमाग थिंक यानी विचार करने लगे. अदरवाइज नहीं तो यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो नहीं तो तुम भी अन्य संसार की भांति बन जाओगे. एंड विदाउट लव, विदाउट अफेक्शन, विदाउट चैरिटी एंड जेनरोसिटी, लाइफ बिकम्स अ टेरिबल बिजनेस. बिना प्यार, बिना स्नेह, बिना दान और उदारता के जीवन बहुत ही एक भयानक व्यापार बन जाएगा. दैट इज़ वाई, यही कारण है, वाई वन हैज़ टू लुक इनटू ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑफ वायलेंस, कि सभी को हिंसा की इन सभी समस्याओं पर ध्यान देना होगा. नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस इज़ टू बी रियली इग्नोरेंट, ये अगर वो हिंसा को नहीं समझता है तो वास्तव में अज्ञानता है. इज़ टू बी विदाउट इंटेलिजेंस एंड विदाउट कल्चर, तो वह बिना बुद्धि के और बिना ही संस्कृति के है, यानी कि हिंसा को समझना ही पड़ेगा. लाइफ इज़ समथिंग इनॉर्मस, जीवन बहुत विशाल है. एंड मेयरली टू कार्व आउट अ लिटिल होल फॉर वन सेल्फ, अपने आप के लिए बहुत ही परिश्रम, कार्व आउट है बहुत ही परिश्रम से सिर्फ अपने लिए एक छेद बनाना, इसका मतलब है अपने लिए एक स्थिति बनाना. एंड रिमेन इन दैट लिटिल होल, और उसी स्थिति में रहना, यानी उसी पोजीशन में रहना. फाइटिंग ऑफ एवरीबडी,
प्रत्येक चीज़ के लिए लड़ना इज़ नॉट टू लिव, जीवन नहीं है। इट इज़ अप टू यू, यह आप पर निर्भर करता है। फ्रॉम नाउ, अभी से, ऑन यू हैव टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, तुम्हें इन सभी चीज़ों के बारे में जानना होगा। यू हैव टू चूज़ डेलिबरेटली टू गो द वे ऑफ वायलेंस, आपको यह चुनना पड़ेगा कि आपको जानबूझ के हिंसा का रास्ता चुनना है, और टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी, या फिर इस समाज के खिलाफ खड़े हो। बी फ्री, लिव हैप्पीली, जॉयसली, विदाउट एनी एंटेगनिज्म, विदाउट एनी हेट। स्वतंत्र रहो, खुश रहो, आनंद से रहो, बिना किसी शत्रुता के, बिना किसी नफरत के। देन लाइफ बिकम्स समथिंग क्वाइट डिफरेंट, तब लाइफ कुछ अलग ही बन जाएगी। देन लाइफ हैज़ ए मीनिंग, तब जीवन का एक अर्थ होगा। इज़ फुल ऑफ जॉय एंड क्लैरिटी, जो कि आनंद से भरा हुआ होगा और स्पष्टता से भरा हुआ होगा। When you woke up this morning, जब तुम इस सुबह उठे, did you look out of the window, क्या तुमने खिड़की के बाहर देखा? You would have seen these hills, तुमने इन पहाड़ियों को देखा होगा। Become saffron as the sun rose against that lovely blue sky, जब सूरज इन नीले आसमान में उदय हुआ होगा, तब पहाड़ियाँ केसरिया रंग की हो गई होंगी। एंड एज द बर्ड्स बिगेन टू सिंग, और जैसे ही पक्षियों ने गाना गाना शुरू किया, द अर्ली मॉर्निंग कुकू कूड, और प्रातः जब कोयल ने गीत सुनाया, देयर वॉज ए डीप साइलेंस ऑल अराउंड, अ सेंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड लोनलीनेस, तब हर तरफ बहुत ही शांति चारों तरफ फैली हुई थी, जो कि सुंदरता और अकेलेपन का एहसास था। एंड इफ वन इज नॉट अवेयर ऑल ऑफ ऑल दैट, यदि कोई भी इन सभी के बारे में जागरूक नहीं है, वन माइट जस्ट एज वेल बी डेड, तो वह अवश्य ही एक मृत के समान है। बट ओनली अ वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो जागरूक हैं। यू कैन बी अवेयर ऑफ इट, आप ही इसके बारे में जागरूक हो सकते हैं। ओनली, ये कब हो सकता है? When your mind and heart are open, जब आपका दिमाग और हृदय खुले हुए हों। एंड यू आर नॉट फ्राइटेंड, आप घबराए हुए नहीं हो, डरे हुए नहीं हो। When you are no longer violent, जब आप हिंसक नहीं हो। ये स्थिति तभी आ सकती है जब हम डरे हुए नहीं हैं और हमें हिंसक भी नहीं है। Then there is joy, तब वहाँ क्या होगा? आनंद होगा। देयर इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लिस, तो वहाँ पर एक पूर्ण प्रसन्नता की असाधारण स्थिति होगी। ऑफ विच वेरी फ्यू पीपल नो, जिसे कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। एंड इट इज़ पार्ट ऑफ एजुकेशन टू ब्रिंग अबाउट दैट स्टेट इन द ह्यूमन माइंड, और मानव के मस्तिष्क में यह स्थिति लाने का शिक्षा ही एकमात्र साधन है, जो कि शिक्षा का हिस्सा है। यानी जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, आप में शांति वाली स्थिति नहीं आएगी, आप समाज से डरते ही रहेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।